नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। रात के 11 बज गए हैं आपका, और 11 बज के हो गई हैं आपकी 4 मिनट। बहुत बहुत स्वागत सभी बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सुशांत शर्मा आपके सामने हूँ सर। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हैं अड्डा 24/7 पर। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जानते हैं सर, ये हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। ये मेरी बुक्स हैं, अवेलेबल हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस बुक को। और आपके मैसेज भी लगातार मिलते रहते हैं। Y633S कूपन कोड लगाकर आप इसको ले सकते हैं। 22% का ऑफ है, मतलब MRP से भी काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा आपको ये। MRP इसकी 446 है। अगर आप अड्डा से लेंगे तो आपको मिल जाएगा 272 रुपये का। 272 रुपये का मिल जाएगा आपका। एक अच्छी बुक है, बेहतरीन बुक है। प्यारे बच्चों, जितनी भी हमारी बुक है उससे इस समय चल रहा है आपका 22% का ऑफ। सभी की सभी अड्डा बुक्स पर चल रहा है 22% का ऑफ। इनको लेना ना भूलें। आप कोड लगा सकते हैं, कूपन कोड Y633S। और ये जिनका हो गया प्री क्वालिफाइड टीयर 1, जिनका हो गया आपका टीयर 2 के लिए ये टेस्ट सीरीज करना ना भूलें। इस टेस्ट सीरीज में है 200+ टोटल टेस्ट है आपका, 200+। ये टेस्ट सीरीज करना ना भूलें आप, बाइलिंगुअल होगी। आप जानते हैं हमारा तेजस बैच है आपका। जो तेजस बैच है हमारा न्यू बैच है आपका, 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। इसरो का बैच है 10 फरवरी से। RRB LLP का बैच है आपका। दिल्ली कांस्टेबल सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और ये मैं हूं सर। एक लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया, आपने देखा होगा। आपका पूरे के पूरे हॉल में बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर में क्लासेस चलती थी आपका। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम की मेरी पिक्स हैं आपका। और याद रखना आपका, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले कुछ नाम तो होने दो। आप जानते हैं सर, ये आपका भी स्ट्रगल है, मेरा भी स्ट्रगल है आपका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आज बहुत दिनों बाद नाइट क्लास आज लगा दी। मैंने सोचा आज रात में क्लास लेते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि अब दिन कुछ ऐसे हैं, इस समय बच्चों का रात दिन ध्यान रखना पड़ रहा है आपका। क्योंकि आजकल बच्चों के ऊपर कुछ बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। ये जो दिन चल रहा है इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। तो इस समय मैं रात में भी नहीं छोड़ सकता आपको अकेला, और दिन में भी नहीं छोड़ सकता, ताकि मुझे मिले सिलेक्शन, आप लोगों का सभी का सिलेक्शन मिले। प्यारे बच्चों, सुबह 6 बजे भी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। 6 बजे, सुबह 6 बजे। और अभी क्लास चल रही है आपकी, रात 11 बजे से क्लास चल रही है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा गया है कि जो वेवलेंथ होती है वायलेट लाइट की कितनी होती है। तो पहले तो आप समझेंगे, जो व्हाइट लाइट होती है आपका, जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होती है, वो कितने कलर से मिलकर बना होता है। तो प्यारे बच्चों, वो 7 कलर से मिलकर बना होगा आपका विबग्योर। कितने कलर से मिलकर बना होगा आपका? 7 कलर से मिलकर बना होगा आपका विबग्योर होगा, विबग्योर। और मैं बता देता हूं, कल शाम को 7 बजे से मैं सीजीएल मेंस का ला रहा हूं, सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस ला रहा हूं। ठीक है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस ला रहा हूं कल शाम से। यस यस, एक बार। हाँ सर, सोने भी नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोना पूरी जिंदगी सोना है आपको। अभी पढ़ाई कर लीजिएगा थोड़ा। आप जानते हैं व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है। इसमें जो वायलेट होता है बैंगनी होता है। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है आपका? सर इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है। और रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? क्या मैक्सिमम होती है। इतना याद है हमें? यस सर, हमें याद है। आप जानते हैं व्हाइट लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है आपका? 390 नैनोमीटर से लेकर कितना होता है आपका सर? 7600 नैनोमीटर तक होता है। मतलब लगभग लगभग 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर कितना होगा आपका? 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। तो आंसर विल भी क्या होगा? डी आंसर। वायलेट की वेवलेंथ कितना होगा? आंसर विल भी हो जाएगा डी। सारे बच्चे आंसर करेंगे आपका। राधे 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 राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों का आपका। यस, आंसर विल भी क्या होगा? डी आंसर। जल्दी से एक बार शेयर कर दें क्लास को, लाइक कर दें क्लास को। अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है। भोजन पकाने के लिए किस या किन विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं भोजन पकाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन ओनली। आप माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। आप इंफ्रारेड और माइक्रोवेव दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यस, आप जानते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं आपका? आप जानते हैं का बहुत सा भोजन स्टीम के द्वारा पकाया जाता है आपका, स्टीम के द्वारा हीट किया जाता है, या इंफ्रारेडिएशन द्वारा हीट किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है। और कुछ होते हैं ओवन वगैरह में, ओवन वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो आंसर बिल भी क्या हो जाएगा? सी आंसर। क्योंकि इंफ्रारेड भी कैसी वेव होती है आपका? हीट वेव होती है।
हीट वेव, और जो माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव ये काम करती है रेजोनेंस पर। किस पे काम करती है? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस पे काम करेंगे, अनुनाद पे काम करेंगे। अनुनाद जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें रेजोनेंस उत्पन्न करता है, उसमें वाइब्रेशन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और खाना पक जाता है। ओवन वगैरह का यूज किया होगा आपने। आंसर बिल भी क्या होगा आपका? सर मॉर्निंग में क्लास 6 बजे रहेगा आपका, बिकॉज 6 बजे क्लास रहेगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 6 बजे मैं आपकी क्लास में पहुंच जाऊंगा, सुबह 6 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं रात को 4 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, तो आप चिंता ना करें, आज से नहीं सोता हूँ मैं 4 घंटे। मैं जब से मैंने अपने घर त्यागा है आपका 2001 से जब मैं अपने घर को छोड़ के आया था, और जब मैं अपनी माँ को छोड़ के आया था 2001 में, तो तभी से ही मैं लगभग 4 घंटे ही सोता हूँ। जब माँ सुला देती थी कि बेटा सो जा, रात हो गई है, अब तो कोई कहने वाला नहीं है कि अब रात हो गई या दिन हो गया है। आप जानते हैं जब माँ थी मेरी तो मैं सबसे धनी व्यक्ति था इस संसार का, लेकिन जब माँ नहीं है मेरी तो मैं सबसे निर्धन व्यक्ति हूँ। माँ जब होती है तो हम सबसे धनी होते हैं, और जब माँ नहीं होती है तो हम सबसे निर्धन हो जाते हैं, सबसे निर्धन हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, आंखों में आंसू आ गए। आप जानते हैं जब मैं रोटी खाता था घर पे रोटी खा रहा हूँ, और घर पे जैसी मैं एक निवाला लेता था आपका, एक टुकड़ा रोटी का लेता था, अब मुंह तेजी के साथ आसानी से चलाना शुरू कर देता था, तो माँ कहती थी लगता है तेरी पसंद की आज रोटी नहीं बनी है, आज सब्जी नहीं बनी है। मैं कहता था नहीं मम्मी ठीक है, अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके मुंह चलाने पर ही, आपके मुंह चलाने पर, मुंह चलाने के अंदाज से ही माँ पता लगा लेती थी कि सब्जी अच्छी रही है या अच्छी नहीं बनी है, नमक ज्यादा है, नमक कम है। तो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल माँ के पास होती है, माँ के पास होती है। अगर मैं दिल्ली में हूं, अगर मैं दिल्ली में बीमार हुआ तो मेरी माँ कह देती थी कि मेरा लाल मुझे लग रहा है बीमार है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मतलब वो 200-300 किलोमीटर दूर बैठी मेरी माँ बता देती थी कि मैं दिल्ली में बीमार हूं, और जब फोन करती थी बेटा बीमार लग रहा है, ठीक है, मैं कह नहीं मम्मी ठीक हूं, मैं ठीक है, थोड़ा सा खांसी फीवर सा आ रहा है, इससे ठीक हूं। ये होती है माँ। तो आपके पास अगर माँ है तो आपके पास दुनिया की सारी दौलत है, अगर माँ नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं बचा जीवन में, बस जीवन काटते रहो, मरने का इंतजार करते रहो। माँ है तो सब कुछ है, और माँ नहीं है तो कुछ नहीं है आपका। ये मेरी माँ है जो इस दुनिया में नहीं है अब, और ये मेरे बड़े भाई हैं जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। भाई का साया उठ जाता है, माँ का साया उठता है, तो आपके पास कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। तो प्यारे बच्चों, अगर भाई हैं तो उनसे प्रेम बनाए रखो, सम्मान करते रहो, माँ है तो प्रेम बनाए रखो, सम्मान करते रहो। तो आगे आगे हम बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो किसी की भावनाओं का किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरी पर्सनल बातें हैं, ठीक है। आपका अलग हिसाब है, मेरा अलग हिसाब है, मैं बता दिया, थोड़ा भावुक हो गया इसलिए बता दिया आपको। आपसे पूछेगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, इन फ्रंट ऑफ ए लेंस, यस यस यस। और माँ के चले जाने पर भी माँ कभी आपसे दूर नहीं होती है। मैंने आज भी देखा है, जब मैं परेशान होता हूं तो माँ सपने में आ जाती है कि बेटा परेशान क्यों हो रहा है आपका। कभी कभी सुबह के टाइम आ जाती है, कभी कभी दिन में सोता हूं थोड़ी देर के लिए तब भी आ जाती है। तो ये माँ होती है, माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती है, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगी। माँ माँ होती है, इस बात को समझ लीजिएगा आप। आपसे पूछेगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए लेंस। एक ऑब्जेक्ट है आपका जो 10 सेंटीमीटर रखा गया आपका किसके सामने? आपका लेंस के सामने। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज कैसी बनना है? रियल बनना है, इन्वर्टेड बनना है, द सेम साइज। आपसे पूछेगा द ऑब्जेक्ट व्हाट इज द फोकल लेंथ। याद रखेंगे आपका सर, यहां पर क्या कह रहा है आपका कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा है आपका? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया आपका एक कॉन्वेक्स लेंस से, और इसका जो इमेज बनना है आपका वो सेम साइज का बनना है आपका, सेम साइज का, इन्वर्टेड सेम साइज का बनना है। तो निश्चित रूप से कहाँ रखा गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर है आपका सर? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और ये लेंस कैसा होगा आपका? एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर। आंसर बिल भी क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर। यस यस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं सर यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन किए नहीं आपने। आप जानते हैं जब कॉन्वेक्स लेंस को हम देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को देखते हैं आपका कि कौन सी इमेज कहां बनती है, तो याद रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपका? इन्फिनिटी पर।
अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच में बनता है तो f और 2f के बीच में इमेज बनती है। अगर 2f पर बना हो रखा होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पर बनती है। और ये सेम साइज की बनती है, मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका -1 के बराबर होता है। सेम साइज की इमेज बनेगी, याद रखेंगे आपका m इक्वल्स टू क्या होगा, -1। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपका सर। यस यस यस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। कौन सा ऑर्गेनल्स एनिमल सेल्स में नहीं होता है। तो ये रट लेना प्यारे बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे लगता है एक साल में कम से कम 5 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल सेल्स में क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और क्या करेंगे आप, प्लास्टिड भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्लास्टिड, लवक भी नहीं होता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपका, ना तो प्लास्टिड होता है ना लवक होता है। आंसर बिल भी क्या होगा आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस, बहुत बढ़िया, सेल वॉल हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया आंसर देना है, सारे के सारे बच्चे आंसर करें, सारे के सारे बच्चे आंसर करें आपका, बहुत बढ़िया, यस। और प्यारे बच्चों एक बार लाइक भी करें और क्लास को सब्सक्राइब भी करें और लगातार मेहनत करते रहें। आपको मैं बता देता हूं, आज मैं कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ा हूं। 8 से 9 घंटे पढ़ा हूं। मैं नोट्स बना रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है। नोट्स बना रहा था आपका, साइंस के नोट्स अपडेट कर रहा था आपका, ज्योग्राफी के नोट्स अपडेट कर रहा था आपका, इकोनॉमिक्स के नोट अपडेट कर रहा था आपका। मैं बहुत जल्दी जो ऐप पर बच्चे हैं सारे के सारे नोट्स क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। और याद रखो भाई साहब, ऐसी ऐसी ट्रिक बनाई है ना आपका, ऐसी ऐसी ट्रिक बनाई है, पूछो मत। साइंस में हर सब्जेक्ट में ट्रिक बना रहा हूँ ताकि आप, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा परिवार हैं, आप मेरा परिवार हैं, याद रखेंगे आप लोग सब मेरा परिवार हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू द फाइन ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ एंड नोज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। आप समझे कौन सी बीमारी ऐसी होगी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल पाएगी, किसके माध्यम से आपका, मान लो उसको जुकाम हो रहा है, उसकी नोजी आ रही है, उसको कफ है, उसके द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैल पाएगी, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या होगा आपका सर, फैल सकता है आपका, कोविड-19 फैल सकता है, ट्यूबरक्लोसिस फैल सकता है, लेकिन HIV जो एड्स होगा वो साथ में खाना खाने से नहीं फैलेगा आपका। मान लो आप किसी को प्यार करते हैं, आपका प्यार के माध्यम से नहीं फैलेगा। लेकिन अगर आप अनसिक्योर रिलेशनशिप बनाते हैं, आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत वाले के पास, जिसने इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज नहीं किया है, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने सिरेंज को क्या किया, आपका पुरानी सिरेंज यूज कर दी है, आप किसी ऐसे बार्बर नाई के पास जाते हैं जिसने ब्लेड ऐसे व्यक्ति के ऊपर यूज कर रखा है जिसको HIV था, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। मतलब ये बीमारी होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, मतलब ये ब्लड के कांटेक्ट में होने से हो जाती है। इन्फेक्टेड ब्लड देने से भी ये बीमारी हो जाती है। आंसर विल बी सी हो जाएगा, यस। क्या हो जाएगा आपका, सी, डी नहीं होगा माय डियर, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। और याद रखना आपका एड्स सबसे ज्यादा कब फैलता है आपका, मैं बता देता हूँ आपका, फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा एड्स फैलता है आपका। सबसे ज्यादा एड्स के केस कब बनते हैं आपका, फरवरी के महीने में। ये जो महीना चल रहा है आपका, इसमें बहुत अनसिक्योर रिलेशनशिप बनती है आपका, जिसके कारण सबसे ज्यादा एड्स फैलता है, HIV होता है। याद देखो आपका, अभी अभी आंखें खोली हैं बच्चों ने जीवन में कदम रखने के लिए, और अभी अभी क्या हो जाएगा, उनको एड्स हो जाता है। तो ध्यान रखें आप, बहुत सुरक्षित रहें, बहुत सुरक्षित रहें। पैकेट्स ऑफ पोटैटोज, आप जानते हैं जब आप चिप्स खाते हैं, निश्चित रूप से आपने चिप्स खाए होंगे, आपने लेज खाए होंगे, तो चिप्स और लेज के पैकेट क्या होंगे, फूले फूले हुए रहते हैं। और जब आप उसको कट करते हैं तो उसमें से हवा बाहर आती है, तो उसमें क्या भरा जाता है ताकि चिप्स खराब ना हो, नाइट्रोजन भरा जाता है। क्या भरा जाता है आपका, नाइट्रोजन भरा जाता है आपका। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस यस। अब देखो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ का, यस मैं बता देता हूँ सर, मेरी क्लास रहती है आपका सुबह को 6 बजे, सुबह 6 बजे मेरी क्लास लाइव रहती है आपका। फिर मेरी क्लास लाइव होती है आपका शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे मेरी क्लास लाइव होती है। और फिर कल से मेरी क्लास लाइव होगी आपकी शाम को 7 बजे, और 7 बजे के लास्ट में 7:45 पे कल मैं एक टॉपिक लूंगा। क्या लूंगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसे से 15 मिनट का एक टॉपिक भी लूंगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो मेरी कितनी क्लास रहती है यूट्यूब पर दिन में, 4 क्लास। सबसे महत्वपूर्ण क्लास कौन सी रहेगी आपकी, 6 बजे वाली। फिर कौन सी रहेगी आपकी, 7 बजे वाली। ये दोनों क्लास काफी महत्वपूर्ण रहेंगी, आप कुछ भी कर सकते हैं आपका। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। बढ़े आगे सर, एक बार लाइक करें क्लास को, फिर आगे बढ़े। आपसे पूछेगा, एक मिल्क मैन है, एक दूध वाला है आपका, जो
हल्की मात्रा में क्या मिला देता है, बेकिंग सोडा मिला देता है मिल्क में, टू मेक द पीएच ऑफ द मिल्क। आप जानते हैं जो बेकिंग सोडा होता है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बेकिंग सोडे का पीएच कितना होता है, तो ये माइल्ड बेस होता है, याद रखना माइल्ड बेस, ये क्वेश्चन पूछा गया माइल्ड बेस का आपका सीडीएस 2022 सेकंड पेपर में पूछा गया आपका, 2022 में सेकंड पेपर में, कि बेकिंग सोडा कैसा था, माइल्ड बेस। माइल्ड बेस का मतलब होता है इसका पीएच 9 से 10 के बीच में होता है, 9 से 10 के बीच में होता है। आप जानते हैं अगर ये बेस मिला देगा तो दूध में क्या होगा, आपका एसिडिक नेचर नहीं आएगा, मतलब दूध खट्टा नहीं होगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होगा, दूध खराब नहीं होगा। तो ये क्या होगा आपका पीएच ऑफ मिल्क, पीएच ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा आपका, टू मिल्क दिस मेक्स द पीएच ऑफ मिल्क, क्या बना देता है आपका वीकली एल्कलाइन। ये जो पीएच होता है मिल्क का हल्का क्या करता है आपका, क्षारीय कर देता है। वैसे जो मिल्क का पीएच होता है वो होता है आपका सर 6.2 से लेकर आपका 7.2 तक होता है, तो हम लिख देते हैं 6.6 के करीबन लिख देते हैं 6.6। तो ये हल्का क्या होगा आपका, बेसिक हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा, 7 से ऊपर इसका पीएच चला जाता है बेकिंग सोडा मिलाने पर। ये जल्दी खराब नहीं होता है आपका, गर्मियों के दिनों में ऐसा किया जाता है, वैसे नहीं होता है आपका, वीकली है। बहुत बढ़िया, बेकिंग सोडा मिला देते हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आपका, यस यस यस। रात का समय है, रात के समय आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं जागने लगती हैं, याद रखेंगे रात के समय अगर आपके विचार अशुद्ध रहे दिन के समय, तो वो विचार रात के समय स्ट्राइक करने लगते हैं आपके जीवन पर, और आप मैक्सिमम टाइम निकाल देते हैं मोबाइल वगैरह में, मैक्सिमम टाइम मोबाइल वगैरह में निकाल देते हैं। मैं देखता हूं बच्चों को, अगर वो पढ़ने के लिए उठ रहे हैं आपका, पढ़ने उन्हें कोई टॉपिक तैयार करना है तो उनमें आलस रहता है, लेकिन अगर मूवी देखनी हो या किसी को मैसेज करना हो या किसी को फोन करना हो, ठीक है, जो उनके कोई क्लोज में हो, तो एकदम फोन कर देते हैं। यही आलस को आपको खत्म करना है, पढ़ाई के प्रति जो आलस होता है, यही आलस जब खत्म हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बढ़िया, हे भगवान हे भगवान, यस भगवान याद आ गए आज तुम्हें। आपसे पूछता है आपका, व्हेन ए व्हाइट लाइट बीम इज मेड टू फॉल ए होलो प्रिज्म। आप जानते हैं जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म में पड़ता है आपका, एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है आपका, तो ये क्या करता है अपने 7 कलर में टूट जाता है, ये अपने 7 कलर में टूट जाता है। जो व्हाइट लाइट होती है आपका, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे पड़ता है तो व्हाइट लाइट सीधा नहीं निकल कर क्या होगा आपका सर, अपने 7 कलर में टूट जाता है, अपने 7 कलर में टूट जाता है आपका। व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर में टूटना, व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर में टूटना क्या कहलाता है आपका, डिस्पर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, डिस्पर्जन। श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में टूटना डिस्पर्जन कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। और आपसे पूछेगा कौन सा रंग ऐसा होता है जिसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का। तो कौन सा प्रकाश सबसे ज्यादा विचलित होता है, तो कौन सा होगा, वायलेट होगा। आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वायलेट, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आपका, वायलेट आंसर हो रहा है आपका। पीडीएफ क्यों नहीं मिलता है आपका, पीडीएफ मिल जाएगा इसका, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीडीएफ में इसका भी अपडेट कर दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा इसका, यस आंसर लगा हुआ पीडीएफ भेज दूंगा। सर मेरे पैसे तो गए, कहाँ गए आपके पैसे, यस सर, सर मेरा मोबाइल ना उठाए तो आपका वीडियो कैसे देखें। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा ये बात है आपका, बहुत बढ़िया, आंसर हो गया आपका बी आंसर, यस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जाम ने कि घड़ी में कितने बजे हैं आपका, 2:35 हो रहे हैं घड़ी में। आप जब इसको कहाँ देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं इसको, तो कितना टाइम हो रहा होगा। तो जब ये टाइम वाला ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको, ये किस में दिया है टाइम, आवर्स में और मिनट में दिया हुआ है। जब भी आवर्स और मिनट में टाइम दिया होगा तो आप आवर्स और मिनट में 12 को आवर्स और मिनट में डिवाइड कर देंगे, तो 1160 भी लिख सकता हूँ मैं 12 को, और यहाँ पर माइनस कर देंगे 2:35। जब 2:35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9:25। मतलब आपको दर्पण में कितना दिखाई देगा, आपसे पूछेगा क्या होगा दर्पण में, आपको कितना समय दिखाई देगा आपका, 9:25 दिखाई देगा आपका। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस यस। हाँ बताओ अभी क्या बताएं, अभी क्या पूछ रहे हो आपका, ये किट्टू क्या पूछ रही हो आप, सर सच ले नहीं बताई तो, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं आपका, यस। तुम आपस में बातें करते रहते हो, टीचर को पढ़ाने की जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है सर आपके पास, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपसे पूछे कौन सा रिन्यूएबल सोर्स नहीं है आपका, रिन्यूएबल सोर्स समझते हैं आपका, जो प्रकृति से लगातार मिलता रहेगा, जो प्रकृति से लगातार मिलता रहता है, जो प्रकृति से लगातार मिलता रहता है, लगातार मिलता रहता है,
जो प्रकृति से लगातार मिलता रहता है, जो प्रकृति से लगातार मिलता रहता है आपका, वो सोर्स कौन सा होगा आपका? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपका। कौन सा नहीं है? सोलर एनर्जी है, जब तक जीवन रहेगा आपका सोलर एनर्जी। यस यस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पहले क्वेश्चन बताऊंगा आपका फिर आंसर दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर व्हाट्सएप पे नहीं मिलता है क्या? बस सर पीडीएफ व्हाट्सएप पे नहीं मिलता है आपका यार, व्हाट्सएप पे कहाँ कहाँ पीडीएफ देंगे? हर मान लो अभी किसी बच्चे को पीडीएफ भेजा व्हाट्सएप पे, फिर उसका मैसेज आएगा सर पीडीएफ भेज दो ना, फिर थोड़ी देर बाद फिर सर पीडीएफ भेज दो ना, आपको पता है फिर दिक्कत है। सर क्वेश्चन का यस यस है। अब आप आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, आंसर करो। तो आप जिससे पूछा है रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं? जो नेचर से लगातार मिलते हैं। लगातार कौन मिलता रहेगा? पवन भी मिलती रहेगी। लगातार कौन मिलता रहेगा? जल भी मिलता रहेगा। तो आंसर बताओ क्या आंसर होगा? सी आंसर। अब आंसर दे दूं? अब आंसर दे दूं? यस, सी विल बी द आंसर हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। न्यूक्लियर एनर्जी जो होगी आपका, वो कैसा सोर्स नहीं है आपका? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा आपका। आंसर विल बी सी आंसर, सी विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्णहरित का कार्य नहीं है? आपसे पूछे क्लोरोफिल का कार्य क्या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं क्लोरोफिल कैसा कलर देता है आपका? पत्तियों को हरा रंग देता है। ये क्या करता है आपका? सूर्य की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस लाइट का इस्तेमाल करता है ग्लूकोज के निर्माण में, और उस क्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश संश्लेषण। तो कौन सा कार्य नहीं है आपका? ये पानी को तोड़ता है। ये क्या करता है आपका? फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो याद रखेंगे सर, ये कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट तो बनता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। आंसर विल बी सी आंसर। यस, बहुत बहुत सर, आशुतोष सर की जैसे पढ़ाए करो, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपका। यस, देखो हर किसी का अलग अलग होता है। आशुतोष सर जो पढ़ाते हैं वो अपने आप में यूनिक है, जो अतुल सर पढ़ाते हैं वो अपने आप में यूनिक है आपका। हर टीचर का अपना हिसाब होता है आपका, ये अपना अपना लेवल होता है। और आशुतोष सर आप देख रहे हैं आपका, आप मेरी उम्र आशुतोष सर की उम्र का अंतर देखो ना आपका, मैं उनसे लगभग 12 साल बड़ा हूं। कितना बड़ा हूं? 12 साल। तो आपको पता है एक एनर्जी का लेवल रहता है। आशुतोष सर की एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, मेरी एनर्जी थोड़ी सी ठीक ठाक है, एवरेज लेवल की एनर्जी है, ठीक है। बढ़े आगे सर, अब आपसे क्या पूछते हैं आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, अब देखो यहाँ पर सर, और जीवन में कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन मत करना। अब मान लो तुम हो, ठीक है, और तुम्हारी कंपैरिजन करने लगी तुम्हारी पत्नी कि तुम पप्पू के ऐसे नहीं हो, तो आप कैसा महसूस करोगे? मतलब तुम्हारी शादी होती है और तुम्हारी पत्नी, ठीक है, तुमसे बोले रात के 12 बजे कि तुम पप्पू के जैसे नहीं हो, तो आप बताओ कैसा महसूस करोगे? तो हर टीचर का अपना एक अलग लेवल होता है आपका, तो उस लेवल से उन्हें पढ़ाने दो, ठीक है। तुम पढ़ने पे ध्यान दो, तुम पढ़ने पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर सर आपसे पूछता है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद द कोल्ड वाटर? आप जानते हैं सर, जो मेटल होती है, मेटल की क्वालिटी क्या होती है? ये पानी के साथ रिएक्ट करके, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो पानी के साथ रिएक्ट करके आपका, बहुत बढ़िया, वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करती है आपका, क्या निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। और ये कौन सी मेटल होंगी जो हाईली रिएक्टिव होंगी? और हाईली रिएक्टिव मेटल में कौन होगा आपका? सोडियम। कौन होगा आपका? सोडियम। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस बहुत बढ़िया। बढ़े आगे सर। यस यस, अब देखो ये आप समझ गया, अब समझाए जब आप अपने आप पे बीती इसके। अब आज अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर सर, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर को घटता है और शीर्ष से आधार की ओर बढ़ता है? ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर सर, जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, पीरियोडिक टेबल, जो आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, एक बार समझ लो पीरियोडिक टेबल को। जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं आपका? आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? 118। ये सर, ये कौन सा पार्ट होगा आपका आवर्त सारणी में? ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा, और ये कौन सा होगा आपका? राइट वाला पार्ट होता है आपका, राइट, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग होगा, ये नीचे वाला भाग होगा। तो आप समझेंगे आपका, वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर तो क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा, और इंक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करेगा। तो आप बता देता हूं मैं आपको, देखो जो प्रॉपर्टी होती है आपका, प्रॉपर्टी जैसे आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये ऊपर जाने पे बढ़ती है और ऐसे जाने बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऐसे ही बढ़ती है आपका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ऐसी बढ़ती है। लेकिन जो एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है आपका? वो ऐसे जाने पे बढ़ता है और ऐसे जाने पर, मतलब लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये घटता है, डिक्रीज करता है, सही बात।
और ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, ये सही बात है। तो आंसर विल बी क्या होगा आपका? डी आंसर। आंसर विल बी डी आंसर हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। यस यस, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे। एटॉमिक साइज, यस, एटॉमिक साइज, डी विल बी द आंसर। सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं आपका। इसका मतलब बच्चे हमारे बहुत पढ़े लिखे हैं आपका, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई, हवा की चाल को किसके द्वारा मापा जाता है? हवा की चाल को किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर देंगे आपका, हवा की चाल को किसके द्वारा, हवा की चाल को किसके द्वारा मापा जाता है? तो हवा की चाल को मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हवा की चाल को मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं आपका। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका गलत था सर? अच्छा, सबका गलत था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कब तक घर पर आ जाएगी सर? ये तो क्या होता है आपका, वैसे 4 दिन में पहुंच जाती है। अगर आपने ऑर्डर दिया है तो 4 दिन में पहुंच जाएगी। कोई भी बुक अगर आप ये कोड लगा के लेते हैं Y633S, तो मेरे पास मैसेज आ जाता है उसका ट्रैकिंग का, उसका ट्रैकिंग का कि कहाँ पर बुक पहुंची है आपका, तो वो मैसेज मेरे पास आएगा। अगर किसी बच्चे की बुक नहीं पहुंची तो उसके पास मेरा नंबर भी चला जाता है, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं बता दूंगा उसको। अगर आपने करंट अफेयर की बुक मेरा कोड लगा कर ली होगी तो मैं आपको बता पाऊंगा, वरना तो सर आप उनसे बात करें थोड़ा सा जिनका कोड लगाकर आपने लिया है आपका। नंबर सबका गलत नहीं था, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तृप्त होता है आपका? याद रखेंगे आपका सर, अर्थ एटमॉस्फेयर मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग। आप जानते हैं पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है? तो देखो यहां पर सर, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है आपका, पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से क्या आ रहा है आपका? सन। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका सर? पृथ्वी की सतह पर क्या आ रहा है आपका? सूर्य का प्रकाश आ रहा है आपका, सोलर रेडिएशन। और जो सोलर रेडिएशन आता है आपका सर, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम। ये कैसी वेव होंगी? शॉर्ट वेव। ये शॉर्ट वेव होती है आपका, शॉर्ट वेव होती है आपका, ये लघु तरंग होती है। और जैसे ही पृथ्वी का एटमॉस्फेयर क्या होगा आपका? गर्म होगा। जैसे ही पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यहाँ पर गर्म होता है, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गर्म होगा, तो रात के समय ये ठंडा होता है। रात के समय क्या होगा आपका? ये ठंडा होगा। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गर्म होगा, रात के समय ठंडा होगा। जब ये रात के समय ठंडा होगा आपका सर, तो यहाँ पर होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं आपका। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं आपका? ये जो रेडिएशन वापस जा रहा है इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण ये कैसी वेव होती हैं? ये कैसी वेव होती हैं आपकी? ये लॉन्ग वेव होती हैं। कैसी वेव होंगी आपका? लॉन्ग वेव। इनकी एनर्जी क्या रहती है आपकी? कम, वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो इनके अवशोषण के कारण ही क्या होगा आपका? पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गर्म होता है। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन का नहीं सर, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यस, जो लॉन्ग वेव होती हैं जो अर्थ सरफेस से वापस जाती हैं, उनके अवशोषण के कारण क्या होगा? पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। सी विल बी द आंसर हो जाएगा, सी विल बी द आंसर हो जाएगा आपका। यस यस यस, बहुत बढ़िया। अब देखो सी आंसर होगा, जो बच्चे सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है आपका, जो बाकी आंसर बता रहे हैं उनका गलत है। तो आंसर विल बी क्या होगा? सी आंसर। क्वेश्चन काफी अच्छे रहते हैं मेरी क्लास में, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है आपका? MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसको आप एंटासिड भी कहते हैं। एंटासिड वो होते हैं जो आपके पेट की एसिडिटी को कम करते हैं आपका। इसको प्रति अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? प्रति अम्ल। और इसका जो पीएच होता है, इसका जो पीएच होता है आपका, वो 9 से 10 के बीच में होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ये एनडीए का क्वेश्चन था आपका 2012 का। यस, सबका गलत है आपका सर। सर मैंने अड्डा का लक्ष्य बैच लिया है, मुझे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के लेक्चर दिख नहीं रहे हैं आपका, प्लीज सर कुछ करिएगा। जो आपका शेड्यूल होता है ना, सीआईडी बना होता है आपका, शेड्यूल रहता है आपका, उस शेड्यूल में जाके देखें कि आपकी क्लास कब कब होती है, कब कब आपकी लाइव क्लासेस हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप मेरी क्लास कर लेना 4 बजे। 4 बजे मेरी क्लास भी रहती है आपका, साइंस की क्लास रहती है 4 बजे। आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ऐप पर जब मैसेज करेंगे आपका तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। 10 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 10 आंसर। बढ़े आगे सर, आपका सही है, बहुत अच्छी बात है। रात के समय भी आप दिमाग अच्छा काम कर रहा है आपका, आंसर आपके ठीक हो रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, एनर्जी के लिए आप ये ले सकते हैं जो मैं ले रहा हूँ। इसमें क्या है आपका? ड्राई फ्रूट्स हैं, 10 तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं आपका, ठीक है। तरबूज के बीज से लेकर अखरोट, बादाम, ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। इनको मैं क्या करता हूँ, कब भिगो के रख देता हूँ शाम को, और दिन में एक बार सुबह को मिक्स करके, मिक्सी में मिक्स करके, उसका जब
क्या बनता जाता है, लेप टाइप का बन जाता है, उसको दूध में डाल के दूध को उबालता हूँ और फिर जब ठंडा हो जाता है दूध, यार गर्म गर्म दूध को लेता हूँ ग्लास में और उसको पीता हूँ। अगर 2 गिलास आप पी लेंगे, एक सुबह को एक शाम को, तो आपके अंदर एनर्जी भरी रहेगी। मेरी तरह आप भी 4 घंटे सोएंगे और लगातार पढ़ाई में लगे रहेंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरे को फीवर है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं? उरुज खान जी, आप क्या करेंगे? आपका अगर आपको फीवर आ रहा है लगातार, तो आप कौन कौन सी टैबलेट ले रहे हैं पहले मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करें आपका। सर पेट दर्द हो जाता है आपका? अच्छा, आपका पेट दर्द हो जाता है। आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं आपका? यस, आंसर बताएंगे जल्दी से आपका सर, आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे। द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कितने होते हैं जल्दी से आपका? 7। कितने होंगे आपका? 7 होते हैं। 3 नहीं होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे आपका? फेरस सल्फेट में कितने होते हैं आपका? 7 होते हैं। यस, आपसे पूछता है अगला क्वेश्चन, आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है आपका। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस सर, आप घर में हैं क्या? हाँ, घर में हूं मैं घर पे ही हूं। क्या आप आ रहे हैं मेरे घर पे? आप आ सकते हैं कभी भी, जब आप मुखर्जी नगर आएंगे। अभी एक स्टूडेंट आ रहा है हमारे गुजरात से, वो कल आएंगे, आज उनकी ट्रेन है, कल आएंगे। उनकी शादी है आपका, तो शादी का इनविटेशन कार्ड देने आ रहे हैं गुजरात से। गुजरात से आ रहे हैं आपका, शादी का कार्ड देने के लिए आ रहे हैं गुजरात से। अड्डा के ही स्टूडेंट हैं और गुजरात से आ रहे हैं आपका शादी का कार्ड देने के लिए। वो आ रही हैं, उनकी माताजी आ रही हैं आज, वो कल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। देखो, अड्डा के स्टूडेंट इतना सम्मान करते हैं बच्चे, गुजरात से आ रहे हैं आपका यहाँ पर मिलने के लिए। ठीक है, तो आप देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हमारे। मुखर्जी नगर जब आएंगे आप, तो आप मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा आपका। आप सोचिएगा कौन सा ऐसा पेयर होता है एलिमेंट्स का जो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। जो लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी एंड ब्रोमीन होगा सर, आंसर बिल भी क्या होगा? बी आंसर। यस यस। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आप, ठीक है। हाँ, यही मुखर्जी नगर में आप आ जाएंगे तो मेरा घर आपको मिल जाएगा, सुमित कुमार। ठीक है, यस। ये जो क्लास ले रहा हूं मैं, ये गेस्ट रूम है आपका। जब भी आप कोई आता है यहाँ पर, मेहमान वगैरह आप लोग आते हैं दिल्ली और आपको रुकना होता है 1-2 दिन के लिए, तो इसी गेस्ट रूम में रुकते हैं आपका। 2 रूम इसमें है जहां पर आप रुक सकते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए रुक सकते हैं। ये नहीं कि आप सोचें कि 1 महीना रुकेंगे सर के यहाँ, ना, 1 या 2 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं आपका। नहीं नहीं, आपकी शादी थोड़ी है आपका, आपकी शादी थोड़ी है आपका। जो बच्चे ऐप पर मुझसे पढ़े हैं उनको पता होगा आपका, उनको पता होगा आपका। यस, जो ऐप पर पढ़े हैं उनको पता है, जो मुझसे ऐप पर पढ़े हैं उन सब बच्चों को पता है, उन सब बच्चों को पता है उसके बारे में। ठीक है, हाँ, ऋषभ नाम है उसका, ऋषभ। एक लड़का जो लगातार बैठा रहता था आपका, एक ही जगह बैठकर पढ़ता रहता था, का सिलेक्शन ले रहा है लगातार। आप जानते हैं बायोंसी क्या होती है? बायोंसी उत्प्लावकता क्या होती है? आप जानते हैं, जब भी आप किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? इमर्ज करते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई वस्तु है आपके पास, और इस वस्तु को आप इसमें इमर्ज करते हैं आपका, तो आप वस्तु का एक वेट काम करता है नीचे की ओर, और ऊपर की ओर क्या काम करता है आपका सर? बायोंड फोर्स, अपथ्रस्ट काम करता है। ऊपर की ओर क्या काम करेगा आपका? अपथ्रस्ट काम करेगा। क्या काम करेगा? अपथ्रस्ट। तो 2 फोर्स काम करेंगे आपका। बायोंसी इज ए या एन अपवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स। तो ये अपवर्ड फोर्स होता है आपका, अपवर्ड फोर्स होता है जो ऊपर की ओर काम करेगा, और वेट कहाँ काम करता है आपका? नीचे की ओर। आंसर विल भी क्या होगा? डी आंसर। डी विल बी द आंसर हो जाएगा आपका, डी विल बी द आंसर। यस, अपवर्ड फोर्स हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। श्रुति गोयल, सी नहीं होगा बेटा, आंसर डी होगा। बहुत सोच समझ के आंसर देंगे आपका। यस यस यस। हाँ सर, सब जाओ सर के पास। हाँ, सब जाओ, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं आपका। देखो, इतने समर्थ जरूर हूं मैं, इतना समर्थ जरूर हूं, और अड्डा ने और समर्थवान बना दिया है कि आप अगर 100 भी आएंगे तो आप 100 बच्चों के रुकने का ठिकाना भी यहाँ पर है। आप जानते हैं यहाँ पर मेरे गुरुकुल, मतलब क्या होगा आपका, पीजी भी चलते हैं आपका, जो पीजी होते हैं वो भी चलते हैं, तो आप चिंता ना करें। आप 100 भी आएंगे तो 100 को रुकने का ठिकाना भी यहाँ पर है, 100 को रुकने का ठिकाना है। सर मैं लक्ष्मी नगर से हूँ, आप बताओ कभी भी आपसे मिलने आ जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, आप आ जाना आपका, आप मेरा नंबर ले लेना आपका ऐप से, तो वहां पर आ जाना। लक्ष्मी नगर तो मेरे पास में ही है। बढ़े आगे सर।
हाँ यहाँ पर लक्ष्मी नगर, तो मैं कभी कभी मिठाई खाने भी जाता हूँ, आपका हीरा स्वीट की मिठाई खाने जाता हूँ लक्ष्मी नगर में। हीरा स्वीट के यहाँ से मिठाई भी आती है मेरे यहाँ। हीरा स्वीट आपने सुना होगा उसका नाम, अगर आप लक्ष्मी नगर से हैं तो। आपसे वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ, आप जानते हैं 1 जूल कब कहलाएगा आपका वर्क डन। W इक्वल टू होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना है 1, फोर्स कितना है आपका 1, और ये भी कितना होगा आपका, सर W क्या होगा आपका F इंटू एस, क्या होगा ये हो जाएगा यस। अब ये कह रहा है कि वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल, कब कहलाएगा आपका, कब कहलाएगा आपका सर, जब क्या कहलाएगा आपका, तो 4 न्यूटन फोर्स, इतना डिस्प्लेसमेंट, यस। 2 न्यूटन का फोर्स होगा, 2 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इतना होगा आपका। तो क्या होगा आपका, जब 4 न्यूटन का 25 सेंटीमीटर होगा तो F होगा 4 और ये होगा आपका 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा 1 जूल आ जाएगा। आंसर बिल भी क्या होगा, ए आंसर, यस ए आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी सारी क्लास लेते हैं आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मैं राजस्थान से हूं, मैं आ सकता हूं, बिल्कुल आ सकते हैं अजय। अजय अगर आपका कोई पेपर हो तब आना, आप पेपर होगा आप तब आना, ताकि आप पेपर भी दे लें और मुझसे मिलने भी आ जाएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप आ सकते हैं कभी भी, लेकिन कोशिश करना कि सैटरडे संडे में आए दिल्ली, सैटरडे संडे आए दिल्ली। सैटरडे संडे आएंगे तो मैं आपको अपना पूरा टाइम दे पाऊंगा आपका, ठीक है यस। सर पूरा टावर 4 आपका ही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिमरन माली तुम तो बिल्कुल मतलब मुझे लग रहा है आपका, तुम तो बिल्कुल घर के ही हो, तुम तो बिल्कुल घर के ही हो, यस यस यस। देखो यहाँ पर आप जानते हैं सर, ये जो बच्चा है या ये जो बच्ची है आपका, ये बिल्कुल हमारे घर का ही है, हाँ बिल्कुल यस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस सर। हाँ अतुल सर मिलेंगे गुड़गामा में, आपका आंसर क्या होगा, आपका ए आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आपका यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस, अलोंग ए सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस, यस यस यस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर सर, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस। आप जानते हैं सर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा आपका, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो आप जानते हैं जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स काम करता है, सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है। F इक्वल टू क्या होगा आपका, F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mv² अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो आप जानते हैं सर, यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जो हमेशा सेंटर की तरह काम करेगा, सेंटर की तरह काम करेगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी लगातार चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां रहेगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन कहां रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर। तो आपसे पूछेगा यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस, जो सर्कुलर पाथ में क्या एक्सपीरियंस करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ए चेंज इन स्पीड ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। सर ये तो मतलब नहीं है, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है आपका, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगी। ए चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये सही है सर। अगला आपका ए चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द नो चेंज इन डायरेक्शन। सर डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होगी। एक कांस्टेंट मोमेंटम, एक कांस्टेंट मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो आंसर बिल भी क्या होगा, बी आंसर, क्या होगा आपका बी आंसर। सर क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ो प्लीज, हाँ हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को, हिंदी में, क्वेश्चन तो मैं हिंदी में पढ़ता हूं आपका। आपसे पूछे किसी वृत्तीय पथ पर किसी कार की एक समान गति में क्या घटित होता है आपका, जब कार एक समान वृत्तीय गति करेगा तो क्या होगा। तो एक समान वृत्तीय गति में देखो स्पीड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो यहां पर सेम नहीं है, इसलिए गलत हो गया है। क्या चेंज होगा आपका, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, त्वरण भी चेंज होगा और वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। तो आंसर बिल भी क्या होगा, बी आंसर। किस किस बच्चे का आंसर बी है, जल्दी से बताएं आपका। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किस किस बच्चे का आंसर बी है, आंसर जल्दी से बताएं आपका। एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को भी लाइक करें, सारे के सारे बच्चे क्लास को भी लाइक करें, सारे के सारे बच्चे लाइक कर दें एक बार क्लास को, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो यहां पर सर, यस यस बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, अच्छा इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आप लोग अच्छे हैं। आप जानते हैं जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि आप अच्छे हैं। रात के 11 बजे बज रहे हैं, आपका 12 बजने वाले हैं आपका। सर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है, एनर्जी का लेवल बहुत हाई है।
और एनर्जी का लेवल हाई होने के कारण मैं भी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं। ये सब इसी कारण है क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, सारे के सारे बच्चे पॉजिटिव हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 इक्वल रेजिस्टर है आपका आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप जानते हैं जब 3 रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका आर पैरेलल होता है आपका सर आर बाई एन। एन क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का क्या होगा आपका वैल्यू होगा। 3 इक्वल रेजिस्टर आर इक्वल है आपका तो कितना होगा आपका आर बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आर बाई 3, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है आपका तो कितना हो जाएगा आर बाई 3। ऑप्शन देखेंगे आपका सर 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखोगे सर ये कह रहा है आपका, ये कह रहा है किसी बंद विद्युत परिपथ में तीन समान प्रतिरोध पार्श्व क्रम में मतलब समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं आपका। इससे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका आर बाई 3। कितना हो जाएगा आर बाई 3, और ये आर बाई 3 कितना हो जाएगा आपका सर, जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका कितना होगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यस 1/3 हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, तो आंसर बिल भी क्या होगा, ए बिल बी द आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ए बिल बी द आंसर हो जाएगा, ए बिल बी द आंसर आपका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। सीएचएसएल में रीजनिंग आएगी, बिल्कुल आएगी रीजनिंग। जो पैटर्न आपका सीजीएल का है वही सीएचएसएल का पैटर्न है आपका, तो रीजनिंग भी आएगी उसमें। सर स्वाति मैम की इतने स्वाति मैम की क्लास 11:15 लेते हैं, मुझे नहीं पता। आप देखो स्वाति मैम की क्लास 2-3 क्लास होती हैं, जब भी होती होंगी आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। अल्टीमेट पढ़ाते हैं। मुझे मैथ नहीं आती। मैथ आने के लिए आपको क्या करना होगा, एक टीचर को यहाँ पर जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उनकी क्लास लेनी होगी। हमारे मनोज सर हैं, हमारे अक्षय सर हैं, हमारे रजत सर हैं, आपका तीनों अल्टीमेट टीचर हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है तीनों के पास। आप एक क्लास को ले लें, प्रॉपर क्लास लेते रहें टीचर्स की, और मॉर्निंग टाइम में आप मॉर्निंग टाइम में आप मैथ्स को उठाएं। जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले मैथ्स को उठाएं, और ये मत समझें कि ये मुझे नहीं आता है, ये समझें कि मैं कर सकता हूं। जब आप ये समझ लें कि मुझे नहीं आता है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बार बार कहता रहेगा नहीं आता मुझसे नहीं हो पाएगा। आपकी होता है ना टांग खींचने का काम कौन करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ये मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए ये मैं कर पाऊंगा। आप देखेंगे जो भी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं आपका, जब उनको कोई टास्क दिया जाता है, टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो बस एक बात कहते हैं यस सर, यस सर। आप जानते हैं यस नो कभी नहीं निकलता उनके मुंह से, यस निकलता है और वो काम को पूरा भी कर लेते हैं। तो आप भी ऐसे करेंगे। आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल कराएं सर आपका, ठीक है। बढ़े आगे सर। यस यस सीआरपीएफ में जीके जीएस आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी आपका। प्रांसी बिल्कुल आएगी आपका। सर कुछ लोग बक बक कर रहे हैं दांतों, कोई बात नहीं, करने दो ठीक है। अब देखो यहाँ पर सर, आप जानते हैं सिनेवार एक और होता है आपका, किसका और होता है, मरकरी का। सिनेवार का फॉर्मूला क्या होता है, HGS होता है आपका। ये किसका और होता है, मरकरी का और होता है, मरकरी का। ये और होगा मरकरी का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इस बार भी पूछा गया था आपका। CAPF एक एग्जाम होता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट का, जब आएगा फॉर्म मैं बता दूंगा आपको, जरूर भरना है, सभी बच्चों को जरूर भरना है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेंगे जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया। यस हाँ, पिज्जा किसका नाम है आपका, कोई बात नहीं, कोई होगा किसने रख रखा होगा पिज्जा, किसी का जीवन पिज्जे पे अटका होगा। आप जानते हैं हमारा मन कभी भी किसी वस्तु पे आ सकता है, पिज्जे पे उसका मन आ गया हो, क्या पता। आपसे पूछेगा द डिवाइस यूज्ड, आपने सुना ना, एक कहानी सुनी आपका, एक एक्ट्रेस थी, उसने किससे शादी कर ली, आपके गोलगप्पे वालों से शादी कर ली आपका। क्यों शादी कर ली गोलगप्पे वाले से, क्योंकि वो गोलगप्पे खाने जाती थी उसके पास, ठीक है। उसके गोलगप्पे इतने अच्छे लगते थे, उसने सोचा इस व्यक्ति से शादी कर लूं तो जिंदगी भर गोलगप्पे खाती रहूंगी। अब जैसे उसकी शादी होगी उस गोलगप्पे वाले की, उस हीरोइन से शादी होगी, गोलगप्पे वाले ने गोलगप्पे बनाने बंद कर दिए, ठीक है। फिर उनका 5 साल बाद तलाक हुआ। आपने सुनी है ना कहानी, ये आपका 1977 की कहानी है, आपका 1970 की कहानी है, नहीं सुनी, देखना आप ये कहानी। आपसे पूछेगा द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है आपका, जनरेटर। क्या कहा जाता है आपका, जनरेटर कहा जाता है। बी आंसर, बी बिल बी द आंसर कहा जाएगा, बी बिल बी द आंसर। यस बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आपका, बहुत बढ़िया आंसर, कितने अच्छे हैं आप लोग। आपसे पूछेगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द स्टमक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। आप जानते हैं जो भी क्या होते हैं आपका सर, कैटल्स होते हैं आपका, बेफेलो होती है आपका, या बकरी वगैरह होती है, इनके स्टमक में कितने चैम्बर होते हैं, तो इनके स्टमक में कितने चैम्बर होंगे आपका सर, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं आपका, 4 चैम्बर होंगे इनके स्टमक में। यस कितने चैम्बर होंगे आपका, 4। सर एमटीएस में साइंस पढ़ाते हैं क्या, एमटीएस का साइंस इसी से कंप्लीट हो जाएगा। एमटीएस के बैच को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं केवल फाउंडेशन बैच पढ़ाता हूँ सीजीएल के।
सीजीएल के फाउंडेशन बैच है आपका जो चल रहे हैं आपका। फिर मेरे बैच शुरू हो जाएंगे आपका, पीसीएस के बैच शुरू हो जाएंगे। पीसीएस में जो साइंस आती है उसको पढ़ाऊंगा। सीजीएल और ये रहेगा आपका, सीजीएल का रहेगा आपका, ये बैच रहेंगे आपका। तो मेनली मैं सीजीएल को पढ़ाता हूँ, सीजीएल सीएचएसएल इनको पढ़ाता हूँ ऐप पर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ आपका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आंत्र जीवाणु निम्नलिखित में से किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। आप जानते हैं जो आपकी आंत होती है, आंत में जो जीवाणु होते हैं आपका, वो किसके स्रोत हैं आपका। तो आंत में जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है आपका ई कोलाई, वो किसका निर्माण कराता है, वो निर्माण कराता है विटामिन B12 का। विटामिन B12 का निर्माण कराता है आपका। नीतीश, हाँ मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ आपका, बताइएगा क्या मैसेज है आपका। सर सीएचएसएल में साइंस कितने नंबर की आती है। नंबर जो होते हैं सीएचएसएल में, मान लो आपका पेपर है आपका, सीएचएसएल का पेपर है आपका, तो उसमें लगभग लगभग अगर 25 क्वेश्चन है आपके, 25 क्वेश्चन किसके आपका, जीएस के 25 क्वेश्चन है, तो इन 25 क्वेश्चन में से लगभग लगभग मैं कह सकता हूं लगभग लगभग 6 से लेकर 10 क्वेश्चन किसके रहेंगे आपका, साइंस के रहेंगे। साइंस, और साइंस का लेवल भी सीएचएसएल में सीजीएल से बड़ा होता है। सीएचएसएल में क्या होगा आपका, साइंस का लेवल सीजीएल से ज्यादा अच्छा होता है सीएचएसएल में, याद रखना आप। आंसर विल भी क्या होगा, सी आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। सीआरपीएफ के लिए भी बैच है, सीआरपीएफ के लिए बैच है आपका, सारे बच्चे कर सकते हैं आपका। अब देखो यहाँ पर सर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सर, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले साइंस को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे अड्डा 24/7 पर, अड्डा 24/7 पे जाएंगे यहाँ पर सर, अड्डा 24/7 पे जाएंगे। तो जैसे ही आप अड्डा 24/7 पे जाते हैं आपका, अड्डा 24/7 पे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है आपका, ऑल कोर्सेज। यहाँ पर ऑल कोर्सेज आएगा आपका, क्या आएगा, ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में क्या आएगा, एसएससी। एसएससी में क्या आएगा आपका सर, एसएससी में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पर आएगा एसएससी की बुक्स आएंगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपका, मेरी बुक्स अवेलेबल है आपका अड्डा 24/7 पर। ये बुक्स आप जरूर लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम है आपका। साइंस की बुक Y633S कोड लगाकर ये ले सकते हैं आप। दूसरी बात आप याद रखेंगे सर, आप जो बुक कल लॉन्च बुक हुई है आपका, कौन कौन सी बुक लॉन्च हुई है, एमटीएस का, ये एमटीएस की बुक आप जरूर ले लें। एमटीएस की, अगर एमटीएस की बुक अभी तक आपने नहीं ली है आपका, तो इनको ले लें आप, एमटीएस की बुक को भी ले लें। एमटीएस की जो बुक लॉन्च हुई है, ठीक है, जो बुक लॉन्च हुई है एमटीएस की, उसको आप ले सकते हैं कल, ठीक है। एमटीएस की बुक को भी ले सकते हैं आप जानते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसका, आपका सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं आपका, तो सीएचएसएल का अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको मेरी क्लास मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉर्मल बैच में नहीं मिल पाएंगी, महापैक में आपको मेरी क्लास मिल जाएंगी। आपको करना क्या होगा, आपको कोड लगाना होगा Y633 कोड लगाएंगे अगर आप महापैक में Y633 कोड लगाएंगे, तो आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। आपकी जो मेंटरशिप है आपका, जो आपको गाइड करने की क्या है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो मेरी रहेगी। और ये कोड लगाने के बाद ये बैच आपको मिल जाएगा 1471 रुपए का, 1471 रुपए का ये बैच मिल जाएगा। प्यारे बच्चों अगली बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपका किसकी, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं आपका, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एमटीएस का बैच भी अवेलेबल है, आप इसको भी ले सकते हैं आपका। और ये जो एमटीएस का बैच है, जो एमटीएस का बैच है Y633 कोड लगाने के बाद ये आपको मिल जाएगा 498 रुपए का बैच मिल जाएगा आपका। जैसे ही आप बी ऑफर में जाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे, 498 का मिल जाएगा। अगर आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो आईबी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है आपका, सिक्योरिटी असिस्टेंट का बैच स्टार्ट हो चुका है आपका, तेजस बैच 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है सर। अगर आप ये बैच लेना चाह रहे हैं तो आप इसको बैच को भी ले सकते हैं आपका। इसमें जैसे ही आप कोड लगाते हैं आपका Y633, तो ये बैच आपको 4000 की जगह कितने का मिल जाएगा, 919 रुपए का मिल जाएगा, और आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं और मेहनत करते रहें। प्यारे बच्चों, हाँ वाई क्यों लगाते हैं आपका, वाई क्यों लगाते हैं आपका, अच्छा कोड में वाई लगाते हैं आपका, एक आपको नंबर देना होता है आपका, तो हमने वाई से स्टार्ट किया आपका, वाई से। तो रीजन कुछ भी हो सकता है आपका, यस। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ, आपसे मुलाकात करूंगा कल सुबह 6 बजे, कल सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा आपका, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, थकान नहीं होनी चाहिए जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। और लोग बाग बहुत कुछ कह सकते हैं आपको, हो सकता है कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो आपको दुनियादारी की बात नहीं सुननी है, आपको केवल मेहनत करनी है। हो सकता है कभी आप पहला एग्जाम दें सिलेक्शन ना हो, दूसरा एग्जाम दें सिलेक्शन ना हो, तीसरा एग्जाम दें सिलेक्शन ना हो, 10 बार एग्जाम दे सिलेक्शन ना हो, लेकिन विश्वास रखना है मन में कि मेरा सिलेक्शन होगा। और यकीन मानिएगा दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और आप कोई ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट हैं आप,
आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आपने 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, मतलब आपका दिमाग अच्छा है, मेहनत करें, फिर 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे, और एक समय ऐसा आएगा 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर देंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा कि अगर हमने कुछ गलत आपको बता दिया, गलती से कुछ गलत बता दिया, तो आप एकदम बात को पकड़ जाएंगे कि सर यहाँ पर ये आपने गलत बता दिया, आपसे गलती हो गई है। ठीक है, तो ये चीजें भी रहेंगी, तो मेहनत करते रहें, मेरी शुभकामनाएं, मेरा पूरा आशीर्वाद, ठीक है, आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।